सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। सुज़लोन एनर्जी में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये खबर आपके काम की है। मोतीलाल ओसवाल जैसे फर्म ने इसे अप साइड का मूवमेंट दिखाया है, साथ में टारगेट प्राइस भी दिखाया है कि टारगेट प्राइस कहां तक जा सकता है, कारण भी बताया है कि क्यों जा सकता है। साथ में खबर तो हम पढ़ेंगे ही, उसके साथ में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में हम ये भी देखेंगे कि चार्ट हमें क्या कहता है, प्राइस हमें क्या कहता है, प्राइस की मोमेंटम हमें कैसे दिख रही है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल को सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड 24% ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि सुज़लोन एनर्जी यहां से भी 24% ऊपर जा सकती है। बात अगर हम इसके टारगेट की करें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 82 का टारगेट दिया जा रहा है। मतलब कि सुज़लोन एनर्जी 82 तक जा सकती है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि कारण क्या है कि किस कारण से ये ऊपर जा सकती है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण आपको दिखाई देगा वो है RLMM, मतलब कि रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, जिसमें सुज़लोन एनर्जी को सीधा सीधा फायदा मिल सकता है। क्योंकि सुज़लोन एनर्जी का और भी वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सुज़लोन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, साथ में इक्विपमेंट भी अपना खुद का बनाती है, जिसका इसको पूरा पूरा फायदा मिल सकता है। साथ में जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है ये, मतलब कि एनटीपीसी से 1.5 गीगावाट के ऑर्डर सुज़लोन एनर्जी को मिल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव खबर सुज़लोन एनर्जी के लिए हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगला जो सबसे बड़ा कारण है वो है 1.5 गीगावाट का एनटीपीसी का ऑर्डर। मतलब कि 1.5 गीगावाट का ऑर्डर एनटीपीसी से मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, जिसका दावेदार सुज़लोन एनर्जी हो सकता है। तीसरा और बड़ा कारण 2026 में 4 गीगावाट के नए ऑर्डर मिलने का अनुमान है। अगर ये ऑर्डर सुज़लोन एनर्जी को मिल जाता है तो 6.5 गीगावाट इसका ऑर्डर बुक हो जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मुख्य बिंदु जिसकी वजह से सुज़लोन एनर्जी में तेजी आ सकती है। मोतीलाल ओसवाल भी इसी पर अपडेट कर रहे हैं। उनके हिसाब से ये सारे कारण से जिसकी वजह से सुज़लोन एनर्जी में मूवमेंट आ सकती है। लेकिन अब हम चलते हैं और प्राइस को देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि भाव ही भगवान हम मानते हैं। तो चार्ट को देखेंगे, चार्ट के मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट कैसे मूवमेंट्स करते हैं, इनका इम्पैक्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से किस प्रकार से पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सुज़लोन एनर्जी के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की। यहाँ पर हमने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है, और अगर आपने पीछे के वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हमने कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल बताया था। वो इंपॉर्टेंट लेवल था 68 रुपीज़ का। 68 के ऊपर में कितनी बार सुज़लोन एनर्जी आया और उस लेवल से कई बार इसे रिजेक्शन मिला भी है। मतलब कि 68 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो 71 के आसपास इसे रेसिस्टेंस मिल सकता है। क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आपको कंटिन्यू जो प्राइस एक्शन के हिसाब से होता है, तो इसे हम अपर ट्रेंड कह सकते हैं कि यहाँ से अपर ट्रेंड चल रहा है फिलहाल में। अगर आप पीछे के चार्ट्स देखेंगे तो पीछे के चार्ट्स में आपको डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। तो सीखने का ये बहुत अच्छा मौका होता है कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की बदली कब हो रही है, कैसे हो रही है, ये आपको चार्ट्स बता सकते हैं अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से अगर सुज़लोन एनर्जी को देखें तो यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी का जो कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल यहाँ पर बुलिशनेस दिखा रहा है। लेकिन आज का जो ये कैंडल चल रहा है, अभी लाइव में चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 68 के पास से इससे अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है। मतलब कि 68 को अगर ब्रेक करके बाहर निकले तो 71 तक जा सकता है, और 71 को अगर ब्रेक करके बाहर निकलता है तो आप पीछे चार्ट जाके देखिए। पीछे के चार्ट्स आपको बहुत सारे चीज़ बता देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सुज़लोन एनर्जी रुका था, उसके बाद इसमें अच्छी खासी रैली आई, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग और फिर रैली, फिर उसके बाद अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। मतलब कि ये जो ऊपर का लेवल बना, ये लेवल हो गया डबल टॉप, और ये हो गया इसका नेक लाइन। मतलब नेक लाइन जब ब्रेक होता है तो इसके बीच का जो गैप होता है, इतना ही हमें टारगेट मिलता है। तो उतना हमें चार्ट के ऊपर में मार्क करके रख लेना चाहिए, जिससे हमें एक अनुमान मिल जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली वन डे चार्ट पे। अब वन डे चार्ट पे अगर आप इसका RSI देखना चाहते हैं तो इसका RSI अभी 58 का चल रहा है, मतलब 50 के ऊपर है।
अब इसी स्टॉक को अगर हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ से इसका ट्रेंड दिखाई देगा। साथ में ये लेवल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेवल, क्योंकि चार्ट को देख के ही पता चलता है कि यहाँ से अगर मूवमेंट आती है तो इस लेवल पर रेसिस्टेंस हमें मिल सकता है। साथ में RSI की बात करें तो RSI 57 का है, मतलब वीकली चार्ट पर भी 50 के ऊपर इसका RSI चल रहा है। अब देख लेते हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर हमें क्या दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने में है मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ, इस मार्किंग को आप क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन में इसे क्या कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जैसे कमेंट्स करेंगे तो आपके कमेंट केवल मेरे पास नहीं, पूरे हमारे फैमिली के पास आएगी और पूरा फैमिली इसे देख पाएगा और हम इस चीज़ से सीख सकते हैं, नाम को समझ सकते हैं, चार्ट के मूवमेंट को समझ सकते हैं। तो आप कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।